हाय फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ इनकम टैक्स के बारे में। और पता है क्या होता है, जैसे ही हमारे कंसल्टेंट हम देखते हैं क्लाइंट लोगों को, जैसे वो क्लाइंट्स लोग इनकम टैक्स का नाम सुनते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि हम पेमेंट तो कर रहे हैं अपने कंसल्टेंट को, तो इसमें फिर वो सब संभाल लेगा। बट पता है इसमें सच क्या है ना, कि मेरा मानना है कि हर पर्सन को बेसिक टैक्स नॉलेज जरूर होनी चाहिए, चाहे आप अर्निंग पर्सन हो चाहे आपको बिजनेस हो। ये आपको बिल्कुल बेसिक टैक्स नॉलेज तो होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल 6 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इजी लैंग्वेज में टैक्स को बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो या फिर आप बिजनेस करते हो या फिर इस बार आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर को फाइल करने जा रहे हो, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाली है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इजी लैंग्वेज में, कि जैसे कि मैंने बताया, मैं आपसे 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। सो पहला पता है क्वेश्चन क्या आता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, मुझे कौन सा चूज करना है और आखिर में दोनों में डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो इंडिया में 2 टैक्स सिस्टम अवेलेबल है। जैसे और क्या होता है ना, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, आपको डिडक्शंस मिलती है, जैसे कि एटीसी की डिडक्शंस मिल गई, एटीडी की, जैसे पीपीएफ की डिडक्शंस मिल जाती है, आपने कोई होम लोन लिया हुआ है उसकी डिडक्शंस मिल जाती है, आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। बट न्यू रिजीम में क्या होता है ना, वहाँ पे टैक्स स्लैब्स कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोसेस सिंपल है, मगर वहाँ पे ये सब डिडक्शंस आपको नहीं मिलती, वहाँ पे काफी लिमिटेड डिडक्शंस है। बट न्यू टैक्स रिजीम में आपका फाइलिंग बहुत ईजी रहता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या आपको देखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर और टैक्स आपके पास टैक्स सेविंग ऑप्शन भी आप यूज करते हो ना, तो आपके लिए क्या होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहते हो नहीं मुझे सिंपल फाइलिंग चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए और मेरे पास ज्यादा डिडक्शंस भी नहीं है, ये सब क्लेम नहीं है, तो आपके लिए अकॉर्डिंगली न्यू टैक्स रिजीम काफी बेटर हो सकता है। इजी फाइलिंग होगा, लेस स्ट्रेस होगा और जल्दी से आपकी आइटम फाइल भी हो जाएगी सही तरीके से। सेकंड जो क्वेश्चन आता है ना, कि सैलरी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये बहुत सा नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि सैलरी एम्प्लॉयज के लिए कि ये, और पता है अकॉर्डिंग क्या होता है ना, बहुत लोग इसमें समझते हैं कि सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाए और वही मेरी टैक्सेबल इनकम है, राइट। बट फ्रेंड, ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत परसेप्शन है। देखो, टैक्स कैलकुलेट होता है ग्रॉस सैलरी पर, ओके, जिसमें कि ग्रॉस सैलरी में क्या होता है, आपका एचआरए भी होता है ऑलरेडी, अलाउंसेस भी होता है, आपका बोनस भी होता है और जैसे कि पर्क्स वगैरह भी ऐड होते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस, राइट, और एग्जम्पशंस अकॉर्डिंग माइनस होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, अगर आप ध्यान दोगे ना कि जो आपकी सैलरी स्लिप होते हैं ना, इसलिए आपकी सैलरी स्लिप में सिर्फ और सिर्फ अपने आप उस इन हैंड सैलरी को मत देखना, टैक्सेबल सैलरी भी आप इसको जरूर समझो। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि अगर आप इस चीज को समझते हो ना, तो यू आर अ स्मार्ट एम्प्लॉय, डेफिनेटली आप अपना टैक्स को सेव भी कर रहे हो, टैक्स के बारे में जान भी रहे हो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा डिडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। सो आप ये देखो, अगर आप ओल्ड रिजीम चूज करते हो, तो अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसमें कुछ जो डिडक्शंस होती है ना, वो बहुत यूजफुल होती है। जैसे कि हमने ऊपर बात की सेक्शन 80C में, जैसे क्या आ गया, आपका पीपीएफ आ गया, ईएलएसएस आ गया, एलआईसी का प्रीमियम आ जाता है, एटीडी में होता है हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, और जो होम लोन इंटरेस्ट, अगर मैं आपको होम लोन इंटरेस्ट की बात बताऊं, तो होम लोन इंटरेस्ट और एनपीएस का भी बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कि अगर आप प्लानिंग सही तरीके से करते हो ना, तो आप अपना लीगल तरीके से अपना आप टैक्स को प्लान कर सकते हो, अकॉर्डिंग अपना टैक्स बचा सकते हो। और पता है क्या होता है, देखो, टैक्स बचाना, टैक्स प्लान करना कोई गलत नहीं है, बट अपना टैक्स को, अपनी इनकम को हाइड करना, उसको ना डिक्लेयर करना, वो गलत है। एक्चुअली पता है क्या होता है ना, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो अपने टैक्स को, वो अपनी इनकम को इवेट अपने छुपाते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लान करते हैं विद अ राइट माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल लोगों का, कि आखिर कैपिटल गेन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, अगर आपके पास शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है या फिर कोई प्रॉपर्टी है और या फिर कोई गोल्ड है, आप उसको अगर बेचते हो ना, और जो उस पर प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल गेन, सिंपल लैंग्वेज में। सो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो कि सपोज अगर आपने लास्ट ईयर 10,000 के आपने शेयर लिया और आपने उसको 15,000 में बेच दिया, तो इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ आपको, सिंपल 5,000। तब गवर्नमेंट ये कहती है
ये जो प्रॉफिट है ना 5,000, ये आपका कैपिटल गेन है और इस पर आपका टैक्स लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द आपने कितना होल्ड किया है, राइट। और देखो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, देखो ये दोनों अलग अलग होती है, इसलिए इन्वेस्टिंग करते वक्त ना आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है कि मेरा इतना रिटर्न देख बन रहा है, आपको टैक्स इम्पैक्ट भी देखना है और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी समझना है अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँ ना, वो होता है टीडीएस का। टीडीएस का आखिर क्या मतलब होता है? देखो सैलरी आई है, राइट, मगर मेरे पास सैलरी आने से पहले ना मेरे कुछ अमाउंट पहले ही काट लेती है कंपनी, और जो अमाउंट पहले कट जाता है ना उसे बोलते हैं टीडीएस, मतलब कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि कंपनी ने या फिर आपके जो पेयर है जिसने पहले ही आपका कुछ टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया ना, वही टीडीएस है, राइट। और मगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि ना टीडीएस आपको कट गया मतलब कि फाइनल आपको टैक्स सेटल हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है, ये नहीं समझना। कभी कभार क्या होता है ना, आपका एक्स्ट्रा टीडीएस भी काट दिया जाता है और कभी कभार कम भी कट जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब भी आप रिटर्न फाइल करो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटर्न जब फाइल करोगे तो उसको अच्छे से डिक्लेयर करोगे तभी, और अपनी कैलकुलेशन भी अकॉर्डिंग करोगे, तभी जो आपका एक्स्ट्रा टीडीएस कटा होगा ना वो आपका आईटीआर भरने से रिफंड भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पता है नेक्स्ट यही होता है रिफंड को लेकर कि रिफंड आखिर कब मिलता है। सी, अगर आपसे अगर आपको ज्यादा टीडीएस कट गया है और एक्चुअली लायबिलिटी जैसे मैंने बताया कि वो कम थी, तो क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अकॉर्डिंग रिफंड दे देता है, राइट। इसके लिए हमें अपनी आईटीआर में सही डिटेल्स बिल्कुल फाइल करनी होती है। कई सैलरी एम्प्लॉयज पता है ये सोचते हैं कि जो रिफंड होता है ना वो सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है, मगर ऐसा नहीं है। सैलरीड लोगों को भी रिफंड मिल जाता है अगर उनका ज्यादा टीडीएस कट गया है। और यस, मैं अगर आपको ही बताऊं, अगर आपको टीडीएस कम कटा है तो अकॉर्डिंग फिर आपको पे करना पड़ सकता है टैक्स भी। और सो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, मेन चीज ये होता है, अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका जो रिफंड है वो अटक भी सकता है। सो फ्रेंड्स, और अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है आईटीआर फाइल करने की, तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की ना, तो फिर आप अकॉर्डिंग आपको जो रिफंड है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल मैसेज देना चाहूँ ना, इनकम जो टैक्स है ना वो डिफिकल्ट नहीं है, बस उसकी जो लैंग्वेज है ना वो डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है लोगों को। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में यही बताया है। और दूसरा, अगर आपको ये 6 चीजें समझ में थी, जो क्वेश्चन अगर समझ में आ गए ना इजी लैंग्वेज में, तो रिजीम का डिफरेंस, सैलरी टैक्सेशन, डिडक्शंस, और जैसे कि कैपिटल गेन के बारे में बताया, और जो टीडीएस है और रिफंड है, तो पता है, तो आप ना फाइनेंशियल अवेयर हो, अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल अवेयर बन जाओगे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। सो फ्रेंड्स, आज से आप ये काम शुरू करो कि टैक्स से आप डरना बंद करो। ये बहुत सिंपल है, टैक्स को समझना आप शुरू करो। जितना आप अवेयर रहोगे ना उतना ही आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है टैक्सेशन को लेकर, कुछ भी टर्म्स को लेकर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, एंड यू कैन बुक द फ्री 1-to-1 सेशन। एंड मैंने इसमें ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, सो आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड यू कैन बी अवेयर। आप वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स भी मिलती रहेगी। सो इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करो, और कुछ लगता है तो इस वीडियो को आप प्लीज अपने फ्रेंड्स और सर्कल में शेयर करो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।